टाइम का कुछ पता है? कहाँ है आजकल, क्या कर रहे हैं? नहीं मुझे तो नहीं पता, पर खैरियत तुम क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में? इधर इंसान से मुझे क्या काम है? सारा को धमकियां दे रहा है आजकल। उसकी कोई चाल होगी बेटा, और तुम भला सौकन की बेटी क्यों पालोगी? मामा, आपने उस बच्ची को भी देखा नहीं है, वो बिल्कुल फायजा की जैसी दिखती है, और मैं भला फायजा को किसी और की गोद में क्यों पलने दूं? तुम यहाँ वकील के ऑफिस में क्या कर रही हो? ये सब मैं तुम्हें फोन पर बताऊंगी, अभी मैं जल्दी में हूँ। और हाँ, ये बात किसी को पता ना चले, वरना तुम खुद नुकसान में रहोगे। इफ्फत से तेरे रिश्ते की बात पक्की कर ली है मैंने, अब तो सुधर जा। ओ भाई जमील, तेरे मुंह में घी शक्कर। ओ मैं सुधर गया आज से, ओ क्या अभी से सुधर गया। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। अच्छा, तुम कैसे जानती थी कि मैं जरूर आऊंगा? मैं साइम की फितरत को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैंने उसे तुम्हारे मुताल्लिक आजमाने की कोशिश की है कि वो तुमसे कितना वफादार है। कैसे पाया? कुत्तों जैसा वफादार। मेरे दोस्त को कुत्ता बना दिया तुमने। अच्छा तुम बताओ, क्या पूछना है? वकील के पास क्या करने गई थी तुम? क्या जरूरी है कि हर बात तुम्हें बताई जाए? ऑफ कोर्स, हम लोग पार्टनर्स हैं और पार्टनर में कोई बात भी राज नहीं होती। मेरा कोई पर्सनल काम भी हो सकता है जिसका पार्टनरशिप से कोई लेना देना ना हो। फिर भी बताने में क्या हर्ज है, तुम बता सकती हो। तो फिर सुनो, मैं वकील के पास गई थी कि अगर मैं दोबारा शादी करती हूँ तो इससे मुझे क्या नुकसान होंगे, और दूसरी बात यह कि मेरी तलाक कोई रिटर्न नहीं है, उसका कोई तहरीरी सबूत नहीं है हमारे पास। तुम इतना अहम हथियार वकील से डिस्कस करने के लिए गई थी? वकील और डॉक्टर अच्छे राजदार होते हैं। अरे यार, जो भी हो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी ये तुम्हारे दिमाग में कहां से बात आ गई कि तुमने दूसरी शादी करनी और किससे करोगी? मैं ये सब नहीं जानती। खूबसूरत हूं, अच्छा घर है, दौलत है, शौहरत है, सब कुछ है, क्या मुझे हक नहीं अपनी जिंदगी जीने का? देखो, जब दौलत हाथ में होती है ना, तो इंसान किसी भी वक्त कोई भी काम कर सकता है। तुम्हें दूसरी शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी सारी की सारी प्लानिंग बिगड़ जाएगी। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी प्लानिंग वगैरह को कुछ भी नहीं होगा। अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं हद से गुजर जाऊंगा। इस बात की नौबत नहीं आएगी। और प्लीज इस वकील के पास दोबारा मत जाना, हो सकता है कि वो नुमान को जानता हो। नुमान को कुछ नहीं पता चलेगा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। यस, अरे आओ शामिल हो, बैठो। चलिए, डॉक्यूमेंट्स कल की मीटिंग के लिए। बहुत अच्छी रही, और कल मिस महफारा आएंगी सैंपल्स लेके। हाँ यार, ये तो बहुत बड़ी टेंशन रिलीज हो गई है। बहुत टेंशन में था कि ये ऑर्डर कैसे पूरा करूंगा। नीयत नहीं हो तो काम खुद ब खुद हो जाता। ठीक है तो यार, नीयत साफ तो मंजिल आसान। सारा कैसे? तो ठीक है माशाल्लाह। और घर में सब कैसे हैं? आंटी, जमील अंकल, एवरीवन? सब बिल्कुल ठीक है सर। जमील खालू ने कंपनीज में मेल करना शुरू किए, जॉब ढूंढ रहे। मगर क्यों? उन्हें कहीं और जॉब करने की क्या जरूरत है? हमारे पास इतनी जगह खाली। सर, उनका कहना है कि अपनों के साथ काम नहीं करना चाहिए, ठीक बात नहीं होती।
देखो मैं भी उनकी बात ठीक हो, मगर अगर कहीं और जॉब करेंगे तो उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ेगा और उनकी उम्र अब ऐसी नहीं है कि उन्हें ज़्यादा काम करना है। चलो मेहनत से घबराते नहीं है, ठीक भी है ना जी। जब तक जिंदगी है हाथ पर चलाते रहने चाहिए। ये बात भी ठीक है। ये बताओ घर में कोई रौनक वाला शुरू नहीं किया? कोई ढोल की, कोई गाने वाने, कोई हल्ला गुल्ला? सुना तो है कि आज से सिलसिला शुरू हो रहा है। आप आइएगा, बल्कि आयशा को भी लेकर आइए। भाई आयशा का तो मुझे पता नहीं, बट आई एम इनवाइटेड ऑन सम डिनर। कोशिश करूंगा कि मैं चक्कर लगाऊं। चलो सही है, वेट करूंगा आपको। ठीक है, मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। तुम बताओ इस वक्त यहाँ कैसे? हाँ जी आंटी, आयजा ने दरअसल इस्लामाबाद जाना था तो मैंने उन्हें कुछ फाइलें देनी थी जो बहुत ज़रूरी हैं इस वक्त। अब देखो बेटा, में जाने की। हाँ आंटी, आप शायद अपनी जगह ठीक कह रही हैं, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। बेटा अब मैं क्या कहूँ, लड़कियों को पहले घर बसाना चाहिए, फिर इसके बाद इन चक्रों में पड़ना चाहिए। हाँ आपकी ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज की औरत एक वक्त में अपना घर भी चला सकती है और बिजनेस भी। आपकी वाली बात थोड़ी पुरानी हो गई आंटी। अच्छा भाई, हम ठहरे पुराने जमाने के लोग। जाओ जाके देखो ऊपर होगी आयजा। थैंक यू। क्या कह रहे हैं आप, होश में हैं? हम तो होश में हैं। होश में आ जाओ, हमारे पास वारंट है। देखिए आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसी हरकत नहीं कर सकता। मेरे पास 2 वारंट और भी हैं, एक मिस्टर नुमान के नाम और एक मिस आयजा के नाम। मैनेजर साहब, ये काम डिले क्यों हो रहा है हमारा? मरकज का थोड़ा इशू है, हो रहा है। शायद मुझे लगता है कि एक आधे दिन में मुकम्मल हो जाए। ये हमारे पास ये आ गया बुखार। राम साहब जी, वालेकुम सलाम। बुलाया था आपने? हाँ गोगे, मुझे ये बताओ कि पैकिंग का काम कब तक पूरा होगा? साहब जी बस 1-2 दिन लग जाएंगे। गोगे 1 दिन या 2 दिन? और साहब जी 3 दिन लगेंगे। मैनेजर साहब 3 दिन में हमें कंटेनर भेजना है, मुझे ये बताइए कि कब मंगवाएं? मैं कल शाम तक आपको फाइनल रिपोर्ट देता हूँ, फिर आप देख लीजिएगा। तो साहब जी अच्छा खासा काम हो चुका है, बस थोड़ा ही रह गया है। आप फिक्र ना करें, बस ना दिन ना हो जाएगा साहब जी। ठीक, फिर मैं चलता हूँ, आप मुझे कॉल कर दीजिए। जी बिल्कुल, आए प्लीज। हेलो फराज साहब। बोल दोगे? ओ सर किधर हैं आपके आदमी? यहाँ सारा माल जाने वाला है, फिर ना कहिएगा कि ना दिन ना हो गया है। अब तक नहीं पहुंचे, लेकिन अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। चलो मैं ऐसा करता हूं कि मैं कंफर्म करता हूं। जल्दी कीजिएगा साहब जी, बस 1-2 दिन है आपके पास, फिर ना दिन ना हो जाएगा। करता हूं मैं। ठीक है साहब। अरे साहिबा, क्या सोच रहे हैं जमील भाई? सोचना क्या है, बस नौकरी के बारे में सोच रहा था। 2-4 जगह अप्लाई किया है, इंशाल्लाह जल्दी कहीं ना कहीं जॉब हो जाएगी। जॉब हो जाएगी और सारा की शादी हो जाए तो एक छोटा सा घर लेके राबिया को लेके चला जाऊंगा उस घर में। इसकी क्या जरूरत है? सारा को कंपनी की तरफ से फ्लैट तो मिला हुआ है ना,
हाँ, आप दोनों मजे से वहीं रहिएगा। नहीं, बेटी के घर में कभी नहीं रह सकता, ये बात तुम अच्छी तरह जानते। किस जमाने की बातें करते हैं जमील भाई, अब दौर बदल गया है और लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं रहा। आप मुझे बताइए कि कितने बेटे हैं जो अपने माँ बाप को संभाल रहे हैं। ये लड़कियां ही होती हैं जो मरते दम तक माँ बाप की खिदमत करती हैं। वो तो ठीक है साइका, लेकिन फिर भी मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं बेटी के घर में रहूं। किस जमाने की बातें कर रहे हैं जमील भाई, आजकल नया दौर है, कौन सोचता है ये सारी बातें। होगा नया दौर, लेकिन मैं तो पुराने दौर का हूं ना। अच्छा चलो ठीक है, अगर आप सारा के घर में नहीं रहना चाहते तो ना रहें। ये घर भी तो इतना बड़ा है कि हम सब यहाँ मिलजुल के आराम से रह सकते हैं। जब मैं अपनी बेटी के घर नहीं रह सकता तो ये तो बेटी का ससुराल है, यहाँ कैसे रह सकता हूँ। अच्छा सब बातें छोड़ें, चाय पियेंगे आप? पिलवा दो, बेटी का ससुराल है, चाय तो पी सकता हूँ। चलिए ठीक है, चाय पीकर आप जल्दी से तैयार हो जाइएगा। आज मैंने घर पे ढोलकी रखी है, मोहल्ले की बच्चियां आ रही हैं, जरा हल्ला गुल्ला हो जाएगा। सारा और रबिया भी आ रहे हैं? हाँ, नहीं हाँ, वो दोनों तो जरूर आएंगी, हमारा कौन सा इतना बड़ा खानदान है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आयजा बेटी नहीं आ रही? नहीं, आयजा इस्लामाबाद गई हुई है। ये बताओ शामिल कब आएगा? शामिल तो अपने टाइम पर ही आएगा। चलो बहुत अच्छा है, आज घर में हल्ला गुल्ला होगा, सब लोग जमा होंगे, बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल, मैं चाय लेकर आती हूँ। सारा जल्दी करो, पहले ही हमें इतनी देर हो गई। बस आ गई, जल्दी कर लो भाई। चले। बाजी के घर की ये पहली खुशी है और सुबह से कितनी बारों फोन कर चुके, जल्दी आ जाना जल्दी आ जाना। तुम ही हो के इतनी देर से आई हो ऑफिस। अम्मी हुआ ये कि आयजा की मुझे कॉल आ गई, मुझे उसके घर जाना पड़ा। वो 3 दिन के लिए इस्लामाबाद जा रही है, उसे कुछ जरूरी पेपर्स देने थे मुझे। अब चले, ढोलकी शुरू होने वाली होगी। चले यार ये और है ना, बस लगाना शुरू करो। मिस्टर शामिल कमाल यही है? खैरियत? जी फरमाइए, मैं हूँ शामिल कमाल। हम आपको हीरोइन असमनी के इल्जाम में गिरफ्तार करने आए हैं। ड्रग्स की? क्या कह रहे हैं आप, होश में हैं? हम तो होश में हैं, अब तुम होश में आ जाओ, हमारे पास वारंट है। देखिए आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसी हरकत नहीं कर सकता। मेरे पास 2 वारंट और भी हैं, एक मिस्टर नुमान के नाम और एक मिस आयजा के नाम। ऐसे कैसे हो सकता है, आप गलत कह रहे हैं, कोई गलतफहमी हुई है। आपके माल में ड्रग्स पाई गई है जो आपने आजम इंटरप्राइजेज के नाम से बुक कराई थी और ये नुमान अहमद ने भेजी थी। लेकिन कैसे? जरूर आपको गलतफहमी हो रही है। वो सब आप अदालत में गईगा, ले चलो इसे। गलतफहमी हुई है? नहीं नहीं, मेरे बेटे को नहीं लेके जाओ। नहीं तुम जाने दो उन्हें, मुझे पता है ये साजिश किसने की है। क्या हो गया? मैंने आपसे कहा था ना कि साइम ने मुझे धमकी दी है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? लगता है मेरे हाथों में एक खून और होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छी अच्छी बातें करें। एक खून तो मैंने अपने लिए किया था, दूसरा खून मुझे अपनी बेटी की खुशियों के लिए करना होगा।
शामिल को पुलिस पकड़ के ले गई है। क्या? किस जुर्म में? बाबा, इतना कुछ हो गया और आप देखते रहे? बेटा मैं क्या करता अब? शामिल को हेरोइन स्मगलिंग के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। क्या कह रहे हैं आप? शामिल वो स्मगलिंग? शामिल ने जो कंसाइनमेंट भेजी थी उसमें से ड्रग्स बरामद हुई है और उनके पास तो नुमान और आयजा के अरेस्ट वारंट भी हैं। या अल्लाह! मैं अच्छी तरह जानता हूं इस साजिश में कौन शरीक है। सारा बेटा तुम नुमान को फोन करके सारी डिटेल बताओ। मैं फोन करती हूँ। क्या होगा? क्या होगा राबिया? हेलो नुमान साहब, सारा बात करेंगे। हाँ सारा, कैसी? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है नुमान साहब। शामिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। व्हाट? किस जुर्म में? हीरोइन स्मगलिंग के जुर्म में। और तो और आपके और आयजा के भी वारंट निकले हुए हैं। ये क्या कह रही हो तुम? मुझे तफसील से बताओ। गोगा नहीं आया अभी तक? गोगा यहाँ आ क्यों रहा है? ओ फराज भाई, उस नादिर दिन ने को यहाँ क्यों बुला लिया? बहुत पकाता है भाई। आज रात जो धमाका होने वाला है उसके असरात हम लोगों पर भी आ सकते हैं। एहतियातन बुलवाया मैंने उसको। अच्छा आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि जो गोगा साहब हैं, साहब है ना जी, क्यों वो अकेले आ रहे हैं या बीवी साथ आ रही है उनकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अपनी बीवी को मैके छोड़ कर आएगा, अकेला ही आएगा वो यहाँ पे। लेकिन क्यों? क्यों? इसलिए कि जब पुलिस उसको उठाएगी तो सारे का सारा माजरा जो है वो उगल देगा और हम लोग भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि वो अकेला गवाह है उस काम का जो हमने उससे करवाया है। अच्छा तो ये बात है। यार मुझे पुलिस से बड़ा डर लगता है भाई। अगर डर लगता है तो 2 नंबर काम क्यों करते हो? ऐसे ही फराज। अच्छा जरा मुझे ये बात तो बताओ कि ये जो तुम धमाका धमाका कर रहे हो, कौन सा धमाका, कब होगा? आज रात तक। और देखो, अगर गोगा यहां पर आ जाए तो उसके बाद उसको बाहर नहीं जाना, और साइम तुमने भी नहीं जाना। कोई भी काम हो, किसी भी किस्म की चीज मंगवानी हो तो तुमने समीर को भेजना, क्योंकि ये वाहिद बंदा है जिसको कोई नहीं जानता। क्या मुसीबत है यार, अब अंडरग्राउंड होके रहना पड़ेगा। अभी कुछ दिन तो करना पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी है। यार सच्ची बात बताऊं तो मैं तंग आ गया हूं इन सब मुश्किलों से। थोड़ा सब्र और कर लो, कुछ दिनों की बात है। मैंने नुमान साहब से बात की है, वो पुलिस स्टेशन जाकर डीआईजी से बात कर रहे हैं। आप फिक्र मत करें खाला, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी जाता हूँ पुलिस स्टेशन। बाबा मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं बेटा, तुम्हारा वहां जाना मुनासिब नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना कि साइम ने मुझे धमकी दी है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? लगता है मेरे हाथों में एक खून और होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छी अच्छी बातें करें। एक खून तो मैंने अपने लिए किया था, दूसरा खून मुझे अपनी बेटी की खुशियों के लिए करना होगा। साइम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं 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 जमील भाई, खुदा के लिए जज्बात में आके कोई गलत फैसला मत कर लीजिएगा। तुम फिक्र नहीं करो, जो भी करूंगा बहुत सोच समझ के करूंगा।
नुमान, सब खैरियत तो है ना? नहीं, खैरियत नहीं। शामिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है ड्रग्स स्मगल करने के चक्कर में, और मेरे और हाइजा के वारंट जारी कर दिए। माय गॉड नुमान, लेकिन क्यों? उसका तो मैं आके बताऊंगा अभी मैं पुलिस स्टेशन। मैं जानती हूँ तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है। ये आजमाइशें कब खत्म होंगी? तुम फिक्र मत करो, अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। अभी देखो सैम, मैं तुम्हें अभी एक्सपोज नहीं कर सकती, और फराज को तो तुम जानते हो, वो तुम्हें भी डबल क्रॉस कर जाएगा। हाँ, बात तो तुम ठीक कर रही हो वैसे। हाँ, इसलिए तो साइम तुम्हें बोलती हूँ मेरी मानो, फराज को हर बात नहीं बताया करो, और वो हम दोनों का दुश्मन है। तो और क्या करूं, अकेला हूं, मेरे पास सिर्फ तन्हाई है और कुछ भी। तस्वीर